इस इलाके को चुना, उसके लिए मैं आप सभी को मौलाना साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास मैं समझता हूँ मानदेव सिंह जी इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि जो हमारा ये मारवाड़ इलाका है, मैं मदनी साहब से कहना चाहूँगा कि ये हमेशा इस इलाके में वर्षों वर्षों से यहाँ का भाईचारा, यहाँ की सद्भावना, मैं समझता हूँ एक पूरे देश के लिए हमेशा ये संदेश रहा है। और अभी भी मैं समझता हूँ इस इलाके के अंदर 36 कौम के लोग हर बिरादरी के अंदर, चाहे खुशी हो, चाहे गमी हो, चाहे त्यौहार हो, उस टाइम जो इनका हम सबका जो आपसी मेल मिलाप है, वो मेल मिलाप मैं समझता हूँ अपने आप में एक अलग है। और यहाँ कई गांव के लोग, कई इलाकों लोग एक दूसरे को आपसी नाम से जानते होंगे, सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को। और कई ऐसे इलाके हैं, आप कहीं दिल्ली में चले जाओ, कहीं बड़े बड़े जगह चले जाओ, यूपी के अंदर जाओ, चाहे अलग स्टेट में चले जाओ, वहाँ एक दूसरा जो अपने पड़ोस में जो पड़ोसी बैठा है, उस पड़ोसी को भी नहीं जानते कि मेरी साथ वाली बिल्डिंग के अंदर कौन बैठा है। तो यहाँ का मेरा कहने का मतलब है, यहाँ का जो भाईचारा है वो एक अनूठा भाईचारा है। और मैं समझता हूँ कुछ ताकतें, कुछ लोग ये नहीं चाहते कि ये भाईचारा, ये आपसी सद्भावना, आप समझ सकते हैं कि अभी पूरे देश के अंदर किस प्रकार का माहौल है, नफरत का, घृणा का, आपसी भाईचारा तोड़ने का। मारवाड़ के अंदर भी मैं समझता हूँ, राजस्थान के अंदर और मारवाड़ के अंदर भी काफ़ी ऐसी कोशिशें की गई कि इस भाईचारे को तोड़ा जाए। और मैं उन सभी 36 कौम के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वो उन ताकतों के बातों में नहीं आए और आज भी हमारा जो सदियों सदियों से जो चल रहा था भाईचारा, वो आज तक कायम रहा है और कायम रहेगा। चाहे वो लोग कुछ भी कर ले, यहाँ के भाईचारे को वो तोड़ नहीं सकते। और हम सब की अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारा ये भाईचारा आगे भी कायम रहे। और ख़ास तौर से आज की इस कॉन्फ्रेंस में मौलाना मदनी साहब तो हमेशा चिंतित रहते हैं, और जिस प्रकार से आपने इस इलाके के अंदर दीनी तालीम और दुनिया तालीम के लिए कई वर्षों से जो आप मेहनत करते आए हैं, उस मेहनत की वजह से मैं समझता हूँ आज तमाम उन देहाती इलाके, दूरदराज गांव और ढाणियों के इलाके, उन सभी इलाकों में आज दीनी और दुनियाई तालीम आज हर बच्चा ले रहा है। वो मेहनत मैं समझता हूँ मदनी साहब और पूरी जमीयत उलमा की टीम की है, क्योंकि जिस प्रकार से दुनिया के देख सकते हैं समय के अनुसार, यदि हम समय के साथ नहीं चलेंगे तो मैं समझता हूँ हमारी कौम बहुत पीछे रह जाएगी। इसलिए ज़रूरत यह है कि समय के अनुसार हमें चलना होगा। अभी मानवेंद्र सिंह ने ठीक कहा कि एक पटना में मदरसे में पढ़ा हुआ बच्चा IAS बनता है, तो मैं इनको कहना चाहूँगा कि तमाम हमारे कोंकण के वो इलाके, कभी आपको मौका मिले तो आप वहाँ पर जाए। वहाँ भी आपको बच्चा जिस प्रकार से इंग्लिश मीडियम के अंदर बच्चा पढ़ता है, वही एजुकेशन उनको हमारे कोंकण इलाके के बच्चों को दिया जा रहा है। और मैं समझता हूँ हमारे सभी उलमा की ये कोशिश है कि हम
मदरसों में तालीम, वो तमाम, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे दीनी हो, चाहे दुनिया तालीम, वो तमाम तालीम और क्वालिटी के साथ अच्छे लोग हायर करके उनको अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, वैसे लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ख़ास तौर से मुझे राजस्थान के अंदर दूसरी बार विधायक बन के खिदमत करने का मौका मिल रहा है, और आप सभी की दुआओं से मुझे राजस्थान में माइनॉरिटी विभाग मिला है। अभी खत्री साहब ठीक कह रहे थे कि वो तमाम चीज़ें आज जो हमारे मदरसे हैं, जो हमारा विभाग बना है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 8-9 साल हुए इस विभाग को बने हुए, और इस विभाग से मैं समझता हूँ लोगों को कई उम्मीदें हैं, और राजस्थान के अंदर हमें बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि तमाम जो दूसरे स्टेट हैं, चाहे हैदराबाद का हो, तेलंगाना का हो, चाहे बंगाल का हो, जो अन्य स्टेट हैं, उन सभी स्टेटों की मैंने प्रशिक्षण करवाया। तो उन स्टेटों से मैं समझता हूँ कि राजस्थान में हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। मेरे विभाग के लोगों को मैंने कहा है, चाहे मदरसे के मामला हो, चाहे वक्त के मामले हो, चाहे अन्य कोई मामले हो माइनॉरिटी विभाग के, दूसरों स्टेटों में जो चल रहा है और जिनका सबसे अच्छा काम है, वो काम हम राजस्थान में करने की सोच रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। अभी हमने शुरुआत की है कि राजस्थान के अंदर मदरसों के लिए अभी तक एक नहीं बना है। जो अगला सत्र आएगा, मैंने विभाग के अधिकारियों को कह दिया है कि हम जल्दी मदरसा के अंदर मदरसों में एक्ट ला रहे हैं। एक्ट के जरिए हम उसमें अच्छा काम क्या कर सकते हैं, उसके लिए तमाम आप सभी लोगों को हम बुलाएंगे लोकसभा चुनाव के बाद, आप सबकी राय लेंगे और राय के अनुसार ही हम आगे एक्ट बनाएंगे, ताकि उसको एक मजबूती के साथ उस एक्ट को बनाएं, ताकि हम और अच्छी आप लोगों की खिदमत कर सकें। वक्त के लिए भी, हज के लिए भी, और माइनॉरिटी विभाग में जो अलग स्कीम्स हैं, उन सभी स्कीम्स के लिए मैं समझता हूँ अभी हमारी सरकार बने हुए 3 महीने हुए हैं, और 3 महीने के अंदर लोगों की बहुत कुछ उम्मीदें होती है, पर अभी मैं समझता हूँ बहुत कम समय के अंदर हमारा ये प्रयास रहा है कि हम अच्छे काम करें। पर आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर हमारी ये भरपूर कोशिश रहेगी कि हम माइनॉरिटी विभाग के अंदर, राजस्थान के अंदर सबसे अच्छा काम करके दिखाएं। और अभी खत्री जी की जो चिंता थी मदरसा पैरा टीचर के लिए, मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमने जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने एक मंत्रिमंडल की कमेटी बनाई है, उसमें तमाम जो मदरसा पैरा टीचर, सुविधा के जो भी कार्यकर्ता हैं, उन सभी को, कर्मचारियों को हम जल्दी, हमारी मंत्रिमंडल की जो कमेटी बनी हुई है, वो तमाम जो विभाग हैं उन सभी से डिटेल ले लिया है। और मैं समझता हूँ लोकसभा के बाद में जो मदरसा पैरा टीचर सुविधा के हैं उनको भी हम पक्का करने जा रहे हैं। ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। इसलिए मदनी साहब को ज़्यादा बात जाना होगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इसलिए आप तो खत्री साहब और पूरी टीम, आपको तो कहीं मुख्यमंत्री जी से या कहीं हमसे टाइम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो वैसे ही हर चीज़ से आपकी जानकारी में है। मुख्यमंत्री जी